वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात करेंगे। मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, GIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, फिर दलाइल देंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं, मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया, ATC रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका। ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फैसले में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ रिमार्क्स भी दिए गए। बतौर प्रोसिक्यूटर ये तकलीफ का बायस है कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, ऐसी बात है तो अपने जुडिशल अफसर को बुलाकर मौक़िफ़ भी सुनेंगे। फरीक़ैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना ख़त्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफ़र की अपीलों पर दोबारा हिदायत लें। तफ्तीशी टीम ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर खोल लिए हैं और तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि दोनों लॉकर खाली निकले। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नज़ीर। देखिए, मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ सामने आई है। जो तफ्तीशी टीम ने उसने अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर खोल दिए, जो दोनों खाली निकले हैं। इससे पहले ये अंदाजा लगाया जाता है कि पुलिस को इसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो तफ्तीश का हिस्सा बनेंगी और किसी तफ्तीश में काम आ सकेंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि डिजिटल लॉकर में कागजात रखे हुए थे और तफ्तीश जरा का कहना है कि मुलजिम अरमगान ने घर भी किराए पर हासिल किया हुआ था। इस हवाले से भी मालूमात हासिल की जा रही है और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इंसदाद मंशियात अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मंशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक पर 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया मुलजिम अरमगान को मंशियात केस में 18 मार्च को पेश किया जाए। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया, मुलजिम अरमगान 8 साल से वीड मंगवाकर नशा कर रहा था। मुलजिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए। दीगर मुल्ज़िमान भी शरीक हैं जो कैफे और दीगर पार्टीज में नशा करते रहे। रुझान के कच्चे के डाकुओं ने थाना सोमियानी के नायब मुहर्रर कांस्टेबल नईम को अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कांस्टेबल नईम को कश्मोर गुड्डू के इलाके से अगवा किया गया। तो आपको बता रहे हैं कि रुझान के कच्चे के डाकुओं ने थाना सोमियानी के नायब मुहर्रर कांस्टेबल नईम को अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है कांस्टेबल नईम को कश्मोर गुड्डू के इलाके से अगवा किया गया। शिकारपुर के लिंक रोड से 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि चारों मख्फी रिक्शे में गांव ईसा टानोरी जा रहे थे। खाली रिक्शा रुस्तम के कच्चे के इलाके से बरामद किया गया। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक के लिए कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स के नाम मरासला जारी कर दिया। नादरा को भी मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तस्दीक के बाद मुत्तालिका कमिश्नर या एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल असलहा लाइसेंस जारी करेंगे। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत एतराज़ उठा दिया है। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शुएब बताइएगा। जी, जो पाकिस्तान और आयरन के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर दूसरा दौर हुआ है, उसमें इस बात का एतराज़ उठाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसमें जो हुकूमतें रियायतें दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके स्टेशन उनके पुरवजात के ऊपर वो ख़त्म की जाएँ और वो रियायतें ना दी जाएँ। खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स की रियायत है वो ना दी जाए, जो इसके पुरवजात हैं उसकी जो उसके ऊपर सेल्स टैक्स है वो ना दी जाए और जो उसकी स्टेशन के ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ों का खामाल आना है उसके बाद भी टैक्स की रियायत ना दी जाए। हम आज के सेशन में जो है वो ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उस पर बातचीत होगी।
जो हमारे आदि गुज़रगाहें हैं उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत होगी और उसके बाद कल जो है ये मुलाकात का आखिरी दौर होगा, जिसके बाद इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान को तकरीबन $1 से $1.5 अरब इस क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मिल सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत सिविल सोसाइटी के वकील ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। फैसल सिद्दीकी तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया, जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता। उज़ैर भंडारी का निज़ार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट पर था, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा जस्टिस मंसूर ने बाजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तलाफ किया। वकील ने कहा अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा नज़रसानी फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। समाअत इस वक्त जारी है। बनी पीटीआई के वकील मोहम्मद फैसल मलिक कहते हैं GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी की गई है। अदालत में आज दीगर मुकदमात की समाअतें हैं। अदालत की मसरूफियत के बाइस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 20 मुलजिमों की जमानत की मंजूरी दी गई, 680 मुलजिमों की जमानत नहीं दी गई। हालांकि हाई कोर्ट के अहकामात वाज़ेह हैं। अदालत ने 26 नवंबर के दीगर मुलजिमों की जमानत के लिए दरखास्तें दायर करने की हिदायत की है। मुलजिमान के खिलाफ 26 नवंबर के अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के 3 वेन्यू तब्दील किए। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा हुकूमत कठपुतलियां हैं, यहाँ पर जमहूरियत नहीं, जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों हर जगह एहतजाज होता है। 3 वेन्यू जो है वो चेंज किए इंतजामिया ने। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियां हैं, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। मुत्तहिदा अपोजिशन का अलायंस ये सड़कों पर एहतजाज करेगा या जमहूरियत की बहाली में सॉफ्ट प्रोटेस्ट होगा? जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों में भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मुलाकात में दोनों ममालिक में तिजारती, इक़्तिसादी और इलाकाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। शाहिद खाकान अब्बासी का अपोजिशन इत्तेहाद के सेमिनार से खिताब में कहना है कि आइन का लफ्ज़ हुकूमत के लिए खौफ का बायस बन चुका है। दुख है जमहूरियत के दाई आज इक़्तिदार के दाई हैं। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में आइन का लफ्ज़ हुकूमत के लिए ज़दा करने वाला लफ्ज़। मुझे अफसोस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में जमहूरियत के दाई थी, आज वो इक़्तिदार के दाई। आज हुर्रियत है आप मुल्क में जमहूरियत को दबाने और मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार को ख़त्म करने में नाकाम। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते। जब सियासी जमातें असूलों से हट जाएं तो फिर मुल्क नहीं चलते। यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जी ये ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का है। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती हैं, पहले एक मुतफ़िका सोच चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, मगर उनकी जमात ने हमेशा जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन को इंटरव्यू में बिलावल ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी हमेशा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देती है, अपना नजरिया दूसरे पर मुसल्लत करने पर हरगिज़ यकीन नहीं रखती। Believed in dialogue and engagement and compromise and not enforcing your view despite having the votes, that we engaged with the opposition, with Maulana Fazl Rahman, and came out with a compromise legislation. Political victimization in Pakistan, which was called accountability. Either of these other parties are in power. I'm actually currently campaigning for a digital bill of rights for Pakistan that would recognize access to internet, even protections from misinformation, all those other things, protections for your data. Sanctions are concerned for the US, the sanctions are like candy. They hand them out to everybody.
And yeah, it's concerning that Pakistan's missile program has recently been sanctioned by the United States. The government is obviously engaged with conversations. Pakistan's nuclear weapon is not an aggressive nuclear weapon. We do not seek to build a Riviera anywhere or occupy any Greenland. Okay? We don't have an expansionist foreign policy to take over the Panama Canal or conquer Canada. Our nukes are only for our self-defense. They were made after India made their weapons. Are we going to watch as the international community turns India into the net security provider of the region, as they pummel billions of dollars in arms sales to India? Are we just going to sit on our hands and wait for us to become Ukraine? I don't. अपर और लोअर चित्राल में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। लवारी टनल, गर्म चश्मा, शंदूर और दीगर इलाकों में 2 फुट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल पर NHA की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी है। मजीद जानते हैं नज़ीर हुसैन शाह से, बताइएगा। अपर और लोअर चित्राल के तूल अर्ज में गुज़श्ता 36 घंटों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। लवारी टनल, मदगला, शंदूर, दिगर बलई इलाकों में 2 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। लवारी टनल पर NHA की तरफ से बर्फ हटाने का काम हो रहा है और स्नो चेंज के साथ बड़ी मुश्किल से गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। तोरखो, मूलखो, मस्तूज, शिशिकुह, अरकरी, गोलिन, कैलाश वैली और दूसरे मकामात में शदीद बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से लोग घरों में महजूर होकर रह गए हैं। अपर और लोअर चित्राल के कई इलाकों में बिजली की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने चित्राल के दोनों नज़ला में 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की पेशंगोई की है। जी, दीरबाला में 2 दिन से बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बारिश से दरियाए पंचकुड़ा में पानी की सतह भी बुलंद हो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जमील खान रोगानी से। गुज़श्ता 2 रोज़ से दिरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दिरबाला के बालाई इलाकों पर बर्फबारी के दिलफरीब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें देखकर सयाह इन इलाकों में जाने को बेताब है। माहिरीन के मुताबिक बर्फबारी और बारिश से खुशसाली के नुकसानात में कमी का इम्कान है। बारिश से दरिया पंचकुड़ा में पानी में इजाफा हो गया है और मौजूदा बारिश फसलों और बागात के लिए भी मुफीद साबित होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी, पेशावर में वक्फे से बारिश जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। मजीद बता रहे पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो गया है और जो जाती हुई सर्दी थी वो वापस लौट आई है। अब भी जो है वो गहरे काले बादल छाए हुए हैं शहर में, जो कि किसी भी वक्त बारान रहमत की सूरत में बरस सकते हैं। इस वक्त शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 11 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश के साथ साथ जो है वो फ़ज़ा भी काफ़ी खुशगवार हो गई है और जो गर्द व गुबार थी उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। जी।